तो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है? रेडिएशन पैटर्न हम उसको कहते हैं, रेडिएशन पैटर्न और एंटीना पैटर्न समटाइम्स is defined as a mathematical function or a graphical representation of radiation properties of antenna as a function of space coordinates, or radiation pattern is defined as a far field region and is most cases as represented as a function of directional coordinates. Means uh, mathematically representation as a function due to जैसे अगर मैं कहूँ कि रेडिएशन पैटर्न क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीना एज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन और स्पेस कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि किस डायरेक्शन में जाने पर, या किस एक्स वाई जेड प्लेन हो गई या आर थीटा फाइव प्लेन हो गई, मतलब किस डायरेक्शन में कैसे स्पेस में जाने पर पैटर्न जो है या इंटेंसिटी कितनी बदल रही है, इसकी बात करते हैं। तो अब टाइप ऑफ रेडिएशन पैटर्न आता है तो उसमें हम कहते हैं, उसमें पहला होता है आइसोट्रोपिक एंटीना। आइसोट्रोपिक एंटीना क्या है? ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। मतलब कि एक लॉसलेस एंटीना है, वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी ऑफ द वेव इमिट करता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में को बिना किसी भेदभाव के ये रेडिएशन इमिट करता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। यानी अगर इसका पैटर्न मैं बनाऊं, मान लो ये तीन एक्सिस बना देता हूँ पहले, ये एक्स वाई और जेड हो गई। ठीक, तो एक्स वाई और जेड, तो यानी इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा, और ये सब पूरा यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस होगा। मतलब ये हर डायरेक्शन में एक ही इंटेंसिटी रखेगा। ठीक है, अब अगला आता है डायरेक्शनल एंटीना। अब डायरेक्शनल एंटीना में क्या होगा? हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो किसी डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, किसी डायरेक्शन में कम होगी। तो मान लो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ जेड है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। ठीक, ऐसे हमने जूम कर रखा है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, एक्स वाई एक प्लेन पे, जेड बाहर, या जेड एक्स, इसको चलो बोल दिया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स, वाई जेड एक्स। ठीक है, कैसे भी बनाए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मान लो मैंने बोल दिया कि ये किसी एक डायरेक्शन में ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है, तो मान लो यहाँ, तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्शन अगर हम देखें इस साइड, यानी वाई एक्सिस की तरफ अगर हम देखें तो इधर ज़्यादा इंटेंसिटी है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं मेजर लोब, क्योंकि यहाँ देखो ज़्यादा एरिया कवर हुआ है। ठीक है, फिर आता है कुछ और एरिया जहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, और इससे 180 डिग्री पे। ठीक है, ये मेजर लोब है, अगर इसको अगर हम बोलते हैं मेजर लोब। ठीक है, क्या? क्योंकि यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी है। ठीक, अब मेजर लोब से 180 डिग्री बैक पे क्या होता है? बैक लोब। ठीक है, यहाँ भी इंटेंसिटी है लेकिन कम है 180 डिग्री पे। अब किनारे किनारे भी थोड़ा थोड़ा एरर की वजह से आ जाता है, क्योंकि हम परफेक्ट एंटीना तो बना नहीं पाएंगे। तो ये जो किनारे किनारे के पैटर्न्स हैं, इनको हम बोलते हैं साइड लोब्स।
ठीक है। कुछ ऐसी भी पोजीशन होंगी जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब जहाँ एंटीना का कोई भी रेडिएशन नहीं आएगा, यानी जिस डायरेक्शन में, तो उस पॉइंट को या उस डायरेक्शन को, उस जगह को हम बोलते हैं नल डायरेक्शन। ठीक। नल नल मतलब होता है जीरो, जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, यानी जहाँ पे रेडिएशन जीरो उसको बोलते हैं नल डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शनल में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन वन प्लेन, नॉन डायरेक्शनल इन वन प्लेन, ठीक है, और एंड डायरेक्शनल इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो डायरेक्शनल भी है और नॉन डायरेक्शनल भी है, तो इसको हम बोल दिए ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न। ठीक है, जेड हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया मान लो। तो ये थोड़ा किसी प्लेन में डायरेक्शनल होगा और किसी प्लेन में नॉन डायरेक्शनल होगा।